सो दोस्तों ये है मेरे क्लाइंट का क्लोथिंग ब्रांड का डैशबोर्ड जहाँ पे आप देख सकते हैं आप जैसे कि मैंने ये वाला अगर मैं कैंपेन की मैं बात करूँ तो इस पे हमने स्पेंड किया हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3200 रुपीज़ 700 की बजट के हिसाब से हमारा इसमें 6 का आया था 19,000 रुपीज़ के अराउंड का सेल हुआ था। ये वाला जो आप है कैंपेन आप देख सकते हैं इसमें हमने 9,000 रुपीज़ स्पेंड किया हुआ था 700 का हमारा डेली बजट था जिसमें हमारा 6.44 का रोएस था यानी कि 59,000 रुपीज़ का हमारा सेल हुआ था। क्योंकि ये क्लोथिंग ब्रांड है तो इनके अलग-अलग जो है मतलब कॉट सेट्स हैं, तो उस हिसाब से इनका जो है अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग हम ऐड रन करते हैं। तो ये वाला जो मैंने ऐड रन किया था इसमें हमको 3 करोड़ ऐसा आया था। प्रोडक्ट का कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 4500 टू 5500 का प्रोडक्ट है, कॉट सेट है। ये वाला जो कैंपेन है इसमें हमारा 2000 का स्पेंड हुआ था जिसमें 12,000 सेल आया हुआ था। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं हमने बहुत सारा इनके लिए ऐड रन किया हुआ है। जैसे-जैसे स्टॉक खत्म होता जाता है वैसे-वैसे हम न्यू ऐड जो है वो स्टार्ट करते जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने ब्रांड के लिए अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऐड को सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा रोएस आए, जिसमें कम बजट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टारगेटिंग्स बताऊंगा। अब मेरे सारे क्लाइंट्स के लिए यूज किया हुआ है, मेरे सारे क्लाइंट्स को जिसमें मैंने रिजल्ट दिया है। आपके ब्रांड के लिए कैसे आप वो टारगेटिंग कर सकते हैं जिससे आपको कम बजट में मैक्सिमम रोएस मिले एंड बेस्ट रिजल्ट आपको मिले। नाइक, ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड्स फेसबुक एड्स का यूज करके महीने के करोड़ के रेवेन्यू कर रहे हैं। ये तो हुए बड़े ब्रांड्स। और दोस्तों आज के समय पे बहुत से ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो फेसबुक एड्स को यूज करके अपने रेवेन्यू को 5x ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से ब्रांड्स के एग्जांपल आप शार्क टैंक पे देख सकते हैं, जैसे कि एक ब्रांड है स्निच जिसने फेसबुक एड्स के जरिए अपने रेवेन्यू को कई गुना बढ़ा लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है या फिर अगर आपको ये क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो फेसबुक एड्स के जरिए कैसे आप अपने रेवेन्यू को 5x ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने वेबसाइट पे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के जरिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप एड कैंपेन दिखाने वाला हूं। मैं सारा का सारा एड कैंपेन आपको सेटअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना एड कैंपेन पे एड कॉपी रखेंगे, क्या टारगेटिंग करेंगे, क्या लोकेशन रहेगा, पूरा का पूरा जो प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एड कैंपेन बेसिक से पूरा आपको समझाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज क्लोथिंग ब्रांड्स को दे रहा हूँ। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनके सेल्स को फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू बहुत ज्यादा बूस्ट किया है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है। अभी करंटली बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं 5x का रोएस दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रांड्स के लिए, चाहे आप क्लोथिंग हो या कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो, तो जिसमें आपको बहुत अच्छा सेल्स जनरेट कर सके और काफ़ी अच्छा रोएस आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम चले जाएँगे क्रिएट पे एंड क्रिएट पे ऑब्वियसली हमारा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो तो सेल्स है, तो हम सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स सेलेक्ट करके हम करते हैं कंटिन्यू। सो इसके बाद में अपना जो सेल्स सेलेक्ट करने के बाद में हमारा जो कैंपेन का नेम है, जो भी आपका कैंपेन का नेम है वो रख लेंगे। लाइक सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फीमेल कॉर्ड सेट्स अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं इसको कॉर्ड सेट्स रख लेता हूँ अभी के लिए। कॉर्ड सेट्स जो है ये मेरा कैंपेन का नेम मैंने रख लिया। इसके बाद में अगर आपका कैटलॉग बना हुआ है तो आप इसको कैटलॉग को अटैच कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम क्रिएटिव्स को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आपका कैंपेन बजट वगैरह आप देख लीजिएगा, जैसा भी आपका कैंपेन बजट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 700 के बजट के हिसाब से मैं ड्रेस जो है उसका ऐड चला लेता हूँ। तो 700 जो है कैंपेन का बजट हो गया। इसके बाद अगर स्पेशल कैटेगरी में आपका ऐड आता है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर इन चारों में से कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप हटा देंगे। तो ऑब्वियसली हम क्लोथिंग ब्रांड के लिए रन कर रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हम चले जाएँगे नेक्स्ट पे। इसके बाद दोस्तों आपका एड सेट आ गया है। एड सेट पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपना कन्वर्जन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो कन्वर्जन जो है हमारा मैसेज डेस्टिनेशन आ रहा है, लेकिन अपने को मैसेज डेस्टिनेशन नहीं, अपने को वेबसाइट सेलेक्ट करना है, तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे कन्वर्जन लोकेशन। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, वरना जैसे कुछ-कुछ स्मॉल बिज़नेस ओनर जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनका रहता है कि मेरे को व्हाट्सएप पे या हम जो है ऑनलाइन ही सेल कर रहे हैं या फिर हम इंस्टाग्राम वगैरह पे सेल कर रहे हैं। अगर वैसा कोई कंडीशन है तो आप मैसेज सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, आपको वेबसाइट से ऑब्वियसली सेल करना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स का ऑप्शन दिखेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो डेटा सेट है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पिक्सल ऑलरेडी सेट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, बट नहीं हुआ है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप यूट्यूब में वीडियो मेरे देख सकते हैं पिक्सल के ऊपर, या फिर आपका जो डेवलपर है आप उसको बोलेंगे तो वो भी करके दे देगा। तो ये आप कर लें।
फिर उसके बाद में आप सीधा-सीधा चले जाएँ पिक्सल होने के बाद में सीधा हमको चले जाना है बजट पे। सीधा अपन बजट पे चले जाएँगे, बजट में आपका सबसे पहले आपका जो लाइव कब से करना है वो आप डेट एंड टाइम वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सीधा हम चले जाते हैं ऑडियंस के ऑप्शन पे। ऑडियंस के ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले लोकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है ना, पैन इंडिया अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप कम बजट में रन कर रहे हैं और पैन इंडिया सेलेक्ट करें, अगर आपका लोकेशन अगर पैन इंडिया है आपका सेल्स लोकेशन, कम बजट में रन करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मैं अपने क्लाइंट का भी ज डैशबोर्ड दिखाया उनके में मैं क्या करता हूँ, मैं पैन इंडिया नहीं सेलेक्ट करता। मैं यहाँ पे जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा। ये 3 डॉट्स में जाके आपको ओनली इंक्लूड सिटीज़ जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये क्यों करेंगे हम? क्योंकि देखो होता क्या है ना, पैन इंडिया आप सेलेक्ट करते हैं ना तो इंडिया के रेंज में बहुत सारे ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे हमारा जो ऐड है वो शो होता है। लेट्स सपोज़ बहुत छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं या बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं, मैं कुछ लोकेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पे सेल्स बिल्कुल ना के बराबर आता है। बट वहाँ पे हमारे ऐड शो होते हैं तो हमारा बजट जो है, हमारा इंप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो वो अपने को उस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ़ टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली एक-एक सिटी का नाम डालो टियर 1, टियर 2 सिटीज़ का, या फिर जैसा मैंने आपको ऑप्शन बताया है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने जो है इंडिया सेलेक्ट करोगे 3 डॉट्स आएगा, उसके बाद आपको ओनली इंक्लूड सिटीज़ करना है, फिर आपको ये सिटीज़ का जो है लिस्ट आने लगेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको 1 लाख से लेकर के 3 मिलियन प्लस की ऑडियंस का एक कैप मिल रहा है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, आपको 750 या फिर 1 मिलियन आपको चूज़ कर लेना है। लेट्स सपोज़ अगर मैं टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ को अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो 750 से लेकर के 3 मिलियन प्लस के जो सिटीज़ हैं, उसको मैंने चूज़ कर लिया। उसको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 83 सिटीज़ आ रहे हैं, आपको देखना है तो इसी पे क्लिक करेंगे एंड सी ऑल पे जाएँगे तो आपको सिटीज़ की जो है लिस्ट देखने को मिल जाएँगे कि आपका ये जो आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आपका 750 यानी कि 7,50,000 जो है, 7,50,000 पॉपुलेशन से लेकर के 3 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन, ये आपके हो गए टियर 1 सिटीज़, ये आपके हो गए टियर 2 सिटीज़। और अगर उससे कम में है तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि ये टियर 2 में आते हैं, भुवनेश्वर वगैरह जो है, गुड़गाँव वगैरह, या टियर 2 या टियर 1 में भी आते हैं ये। तो आप अपने हिसाब से मैनुअली भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहीं से भी जो है ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 मिलियन से 3 मिलियन की पॉपुलेशन रख सकते हैं, चाहे आप सिर्फ़ अगर टियर 1 चाहते हैं तो 3 मिलियन प्लस की जो पॉपुलेशन है, ये भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोकेशन में ये चीज़ कर लेंगे। लोकेशन कभी भी आपको पैन इंडिया नहीं रखना है। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा बजट है, तो बिल्कुल आप पैन इंडिया रखो। फेसबुक अपने आप धीरे-धीरे उसका जो एल्गोरिदम है ऑप्टिमाइज़ होके वो सिर्फ़ उसी लोकेशंस पे दिखाएगा जहाँ से आपको सेल आएँगे। बट इनिशियल स्टेज में अगर मैं बोलूँ, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो या फिर अगर आप अपना बिज़नेस रन भी कर रहे हो बट आपका बजट कम है, तो आप ये वाला जो स्ट्रैटेजी है आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन आएगा, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको एडवांटेज प्लस में ही छोड़ देते हैं। मतलब फेसबुक जो है या फेसबुक एड्स जो है वही डिसाइड करेगा कि किसको शो करना है, किसको नहीं करना है। तो ये वाला भी चीज़ ना दोस्तों, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटली है, मैं अगर आपको बोलूँ। देखो इसमें भी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट होता क्या है ना, वो तब रिजल्ट आएँगे जब मेटा के पास में ऑलरेडी डेटा हो, आपका मतलब आपकी ऑडियंस क्या है उस चीज़ का अगर डेटा हो, तभी उसमें रिजल्ट आएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपने एड स्पेंड नहीं किया हुआ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसलिए आप शो सेटिंग्स में जाएँगे तो आपको बाकी की चीज़ें आएँगी। अब यहाँ पे सजेस्ट एन ऑडियंस है, यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे आप सबसे पहले एज सेलेक्ट कर लेंगे। एज में आप अपना सेलेक्ट कर लें। एज में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 23 के अबोव ही रखें। 18 भी रखते हैं कई लोग, बट 23, अगर बजट कम है तो 23 रख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 65 प्लस ना रख के हम रख लेंगे सिंपली इसको 40 टू 45 के रेंज तक के ही रख लेंगे। तो लेट्स सपोज़ 23 टू मैंने 45 रख लिया। उसके बाद ये हमारा एज सेगमेंट हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली फीमेल ब्रांड का मैं बता रहा हूँ, वो भी कॉर्ड सेट का, तो मैं यहाँ पे जेंडर जो है वुमेन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में हमको डिटेल टारगेटिंग करना है, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स तो आप रखेंगे ही, और मैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर आप क्लोथिंग वाले हैं तो सिंपली यहाँ पे आप गए, इंटरेस्ट में गए, यहाँ पे जाने के बाद में आप शॉपिंग एंड फैशन कर दिए, शॉपिंग एंड फैशन करने के बाद क्लोथिंग कर दिए, क्लोथिंग में आप फिर जाके वुमेन्स क्लोथिंग ये सेलेक्ट कर दिए, ठीक है? ये बहुत सारे सब कर रहे हैं। बट इसमें क्या होता है ना कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा आपको मिलेगा ना, कि आप मान के चलो आपका जो है आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा जितना, मतलब आप अगर सोचोगे कि मेरे को 4x 5x का ROAS मिले, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पे यही चीज़ है, अगर आप ये ब्रॉड टारगेटिंग, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग है क्योंकि सभी ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये ना करके जैसे बहुत से लोग यही करते हैं कि मतलब इसमें क्लोथिंग में फिर वुमेन्स वियर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रेसेस, ज्वेलरी ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद शॉपिंग में चले जाएँगे, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे, लग्ज़री गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। बट दोस्तों इसमें ऑलरेडी बहुत लोग ऑलरेडी एड्स चला रहे हैं, इसमें आपको जो है रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम पे इसी कीवर्ड पे अगर आप चला रहे हो, लेट्स सपोज़ आप क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर चला रहे हो, वुमेन्स वियर में बहुत लॉन्ग टाइम पे अगर आप चला रहे हो ना, तो हो सकता है आपको फिर एक टाइम बाद में रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। बट इंस्टेंटली जो है थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें, है ना? तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है लग्ज़री ऑडियंस है उनको आप सेलेक्ट करें, मतलब जो हाई पेइंग ऑडियंस उनको आप सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिहेवियर्स में चले जाएँगे। जैसे आप यहाँ ब्राउज़ पे जाते हैं, उसके बाद आपको बिहेवियर्स का ऑप्शन दिखेगा। बिहेवियर्स का ऑप्शन दिखेगा, फिर उसके बाद आपको एक्सपैट्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे चले जाएँगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फैमिली ऑफ दोज़ हू लिव अब्रॉड एंड फ्रेंड्स ऑफ दोज़ हू लिव अब्रॉड, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे और दिखता है आपको ट्रैवल का। ट्रैवल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल यूज़र्स में जाके आईओएस यूज़र्स को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ ये ऑल मोबाइल डिवाइसेज़ है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप जाके एप्पल आईओएस डिवाइसेज़ इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा ना, ये थोड़ी-सी प्रीमियम ऑडियंस यहाँ पे आती है, ख़ास करके ये सारे कीवर्ड्स से, तो जिसमें आपको क्या है ना सेल अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ तक के लिमिटेड नहीं है, अपने को क्या करना है ना कि यहाँ पे भी क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ों को ही सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्लोथिंग से रिलेटेड अब मैं क्रॉस टारगेटिंग आपको बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एच-एंड-एम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं एच-एंड-एम आ गया, एच-एंड-एम मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही ज़ारा है, ज़ारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आ रहा है आपका मैंगो, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉरएवर 21 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्लोथिंग ब्रांड्स को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद में आपको क्लोथिंग ब्रांड्स के जो ऑडियंस हैं, मतलब वो भी आएँगे, प्लस आपकी ये जो लग्ज़री ऑडियंस है वो भी आएँगे। चाहे तो आप अलग-अलग एड सेट पे भी रख सकते हैं इसको, चाहे मतलब अलग-अलग इन द सेंस आप एक एड सेट, जैसे हमारा ये वाला एड सेट है, यहाँ पे हमने सिर्फ़ क्लोथिंग ब्रांड्स को जो है टारगेट किया। उसके बाद में हमने दूसरे एड सेट पे ये जो लग्ज़री ऑडियंस है उसको हमने टारगेट कर दिया। मैं एक में ही आपको करके दिखा दिया हूँ, आप चाहे तो अलग-अलग कर सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, यहाँ से जाके आप सिंपली डुप्लिकेट कर देंगे और जिसको आप रखना है वो आप रख सकते हैं। तो ये डबल आपका एड सेट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अ कई लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्लोथिंग ब्रांड्स को हमने यहाँ पे क्यों टारगेट किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे इंटरेस्ट में हम जाके क्लोथिंग ब्रांड्स हमने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट के अंदर आ रहे हैं, जैसे कोई एक एग्जांपल है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरएवर 21 जो है ये देखो इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है। मतलब इनकी मतलब वो जो ऑडियंस है, जो ऑलरेडी इन क्लोथिंग ब्रांड्स में इंटरेस्टेड है, इन क्लोथिंग ब्रांड्स में जो ऑडियंस है, जो चाह रहे हैं कि मतलब इनसे जो ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर इनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, इनकी इंस्टाग्राम पेज को इन जिन जो फॉलो करके रखे हुए हैं, इनकी पोस्ट से जो एंगेज हो रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली उनके जो ऑडियंस है, उनको जो है हमारा ऐड भी है दिखने लग जाएगा। इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि इन क्लोथिंग ब्रांड्स को अगर अपन टारगेट करते हैं, तो इनकी ऑडियंस तक पे भी हम हमारा ब्रांड जो है उसको पहुँचा सकते हैं, जिससे हमको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर से कर लें। आप अलग-अलग टेस्ट कर सकते हैं, लाइक एक में प्रीमियम ऑडियंस आपने रख लिया, अगले में आपने क्या किया, ये सब जो है क्लोथिंग ऑडियंस जो है वो आपने रख लिया। इसके बाद जो होता है ना कि जो यहाँ तक के तो मैंने टारगेट का बता दिया, लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग और मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लेसमेंट का जो ऑप्शन रहता है, ज़्यादातर लोग इसको एडवांटेज में ही ऑन रखते हैं, बट इसमें भी अपने को ना क्या करना है, शो मोर सेटिंग में चले जाएँगे एंड वहाँ पे जाने के बाद में ये जो प्लेसमेंट कंट्रोल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम को ही ऑन करना है। बाकी सारे आप हटा दो। बिकॉज़ बाकी सारे जो ये है ना, मतलब आप जब आप इन सबको सेलेक्ट करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली आप खुद सोच के देखो, अगर आपका बजट है लेट्स सपोज़ ₹600 का और आपका ये 6 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पे अपने को ऐड दिख रहा है। अब होगा क्या, कहीं पे ₹150 स्पेंड हो जाएगा, कहीं पे ₹50 स्पेंड होगा, कहीं पे ₹20 स्पेंड होगा। हो सकता है कहीं पे ₹300 स्पेंड हो जाए। वो मेटा अपने हिसाब से वो उसका जो एल्गोरिदम है वो स्पेंड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, लेट्स सपोज़ अगर आपकी इंस्टाग्राम, मान लो आपका जो क्लोथिंग ब्रांड है, आप कॉर्ड सेट सेल कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस जो है लेट्स सपोज़ जेन ज़ी है या ऐसी ऑडियंस है जो यंग है, तो आपको वो ऑडियंस जो है आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अगर आप साड़ी सेल कर रहे हैं, साड़ी में भी अगर आप करेंगे तो साड़ी में आप फेसबुक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस जो है,
वो आप ये सब देख लें पहले भाई कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है एंड उसके हिसाब से ही आप सेलेक्ट करें। आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा जहाँ पे है, आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कॉर्ड सेट सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे है, तो मैंने इंस्टाग्राम ही सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो प्लेसमेंट है, वो आप सेलेक्ट कर लें। इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, एक्सप्लोर होम ये रख सकते हैं, स्टोरीज़ रख सकते हैं, रील्स रख सकते हैं। ये सारा चीज़ आप सेलेक्ट कर लें। ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे ही फ़ोकस कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही आप सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे फ़ोकस करेंगे एंड ताकि बेटर रिज़ल्ट आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड सेटअप का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आप कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली अपना जो है ऐड का जो क्रिएटिव है, वो आप सिंपली यहाँ से आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन का लिंक डाल देंगे जो भी वेबसाइट के पेज में, क्योंकि ये वेबसाइट वाला बता रहा हूँ मैं, सेल्स कैंपेन बता रहा हूँ, तो आपका जो पेज है, उसका जो मतलब आपके प्रोडक्ट जो आपने वीडियो आपने यूज़ किया हुआ है, उसका जो लिंक है परचेज़िंग लिंक, डेस्टिनेशन लिंक, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। ऐड ऑन्स जो है इसमें चाहे तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, बट ब मैं ज़्यादातर नन रखता हूँ। आप ये ट्राई करके देख लेना ऐड, अगर आप व्हाट्सएप, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो व्हाट्सएप वगैरह में एक्टिव नहीं है, मतलब उनका ये है कि मेरे को डायरेक्टली सेल चाहिए ऑन द वेबसाइट, तो इसलिए मैंने इसको नन रखता हूँ मैं। यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेंगे, कैटलॉग है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली आप कर देंगे पब्लिश। सो दोस्तों, ये था एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपने क्लोथिंग ब्रांड्स को काफ़ी अच्छा सेल्स ला के दे सकते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप एक ब्रांड ओनर है, बिजनेसमैन है और आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।